बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल मूली के पराठे बनाऊंगी और इसको मैंने अच्छी तरह छीला है और इसके अभी मैंने लच्छे बनाने हैं। ठीक है, तो मेरे पास समझो आधा किलो मेरे पास मूली है, इसके मैंने लच्छे बनाने हैं। इसको मैं छुरी के साथ बारीक कर दूंगी। इसी तरह सारे लच्छे मैंने बनाने हैं इसके। ठीक है, और ये अभी बिल्कुल फ्रेश ताज़ी मूली आ रही है और मूली का सीज़न है। मूली के कबाब भी बनाते हैं इतने मज़े के, लेकिन मूली के पराठे बहुत मज़े के होते हैं। ठीक है, और आज मेरे तरीका देखो कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। ये सारी जो मेरे पास दो मूली थी वो मैंने कद्दूकस किया, अब मैं इसमें डाल दूँगी। और माशाल्लाह मूली इतनी मज़े की है, बिल्कुल मीठी मीठी है। और मूली जो है ना वो ज़रूर चेक किया करें, अगर मूली जो है ना कड़वी हो फिर उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको छोड़ दें, फिर उसके बाद अच्छी निचोड़ें। लेकिन मैंने इसमें नमक नहीं डालनी इसलिए कि ये मूली बहुत मीठी है। ठीक है, और अभी मेरे पास ये दो बड़े साइज़ के प्याज है, इसको मैं छोटे छोटे पीसों में कर लूँगी ना। इसमें अच्छी तरह इसके मैंने जैसे हम कबाब के लिए प्याज चॉप करते हैं ना, उस तरह हमने इसको चॉप करना है। पूरी रेसिपी देखा करो तो समझ में भी आएगी कि मैं क्या बना रही हूँ। जो बड़े बड़े यूट्यूबर है उसकी तो आप लोग देखते हो ना, तो छोटों को भी देखा करो, सवाब है। अभी इसको मैंने चॉप करना है। ठीक है, जैसे कबाब के लिए करते हैं, ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से ये मैंने चॉप कर दी है। ठीक है, अभी मेरे पास ये मुट्ठी भर धनिया है, ये मैंने इसमें बारीक बारीक अपने आपके मदद से छुरी के मदद से इसको मैंने चॉप करना है। ठीक है, काट करना है बिल्कुल बारीक बारीक, जितनी आपसे बारीकी में हो सकती है ना इस तरह आप लोगों ने काट करना है। और ये बहुत इसमें मज़े के होती हैं, ज़रूर इस्तेमाल करें धनिया की। ये बहुत अच्छी सब्ज़ी का मौसम है, अभी सब सब्ज़ियां हैं और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अब इसमें मैंने मसालों में शामिल करना है, ये जो है मिक्स मसाला है, इसमें सुरख मिर्चें हैं। ठीक है, और ये जो है ना हल्दी है, ये कसूरी मेथी है, ये जो खुश्क धनिया है, ये थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर उठाए हैं, ये डाल दिए। नमक अभी मैं नहीं डालूँगी। ठीक है, और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है अपने हाथ के साथ। और अभी ये जो मूली है ना, इसकी मैंने अच्छी तरह इसको निचोड़ना है। इसकी सारी पानी जो है ना, जितना मुझ में ज़ोर है ना उतना मैंने सारा इसका पानी निकालना है। ठीक है, और उसको अलहदा अभी मैं इसी में नहीं मिक्स करूँगी, अलहदा एक बर्तन में फिर रखूँगी। जब तक मैंने इसकी पेड़े तैयार करने हैं ना, तो ये और बाकी पानी भी छोड़ देंगे। ठीक है, ये पानी आ गया है ना, तो दोबारा फिर भी इससे ये जो 5-10 मिनट और मैं इसको रखूँगी, तो इसने और भी पानी छोड़ना है। और ये मैंने अभी 4 पेड़े ले लिए हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे, इसलिए कि ये डबल करना है। जब डबल करूँगी ना तो फिर ये बहुत मोटे मोटे अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने ये 4 पेड़े बनाए, ये बनेगी 2 पराठे। और ये आम आटा है, जैसे हम लोग रोज़ाना रूटीन के आटा गूंथते हैं ना, उस तरीके से हम लोगों ने इसकी गुनाई की है। हम बहुत ज़्यादा वाइट जो आटा होता है ना वो हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ना कि वो मैदा ख़राब कर देते, और मुझे भी मैदे की तकलीफ़ है तो घर वाले पसंद नहीं करते, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा वो वाला आटा नहीं इस्तेमाल करते हैं। और मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, ज़रूर देखें। पहले मैंने इसको, मेरे पास पफ बनाए हैं ना, तो वो पड़ा हुआ है। ठीक है, वो भी मैंने पराठों के लिए बनाया था। पहले मैंने इसके पफ लगाने, फिर उसके बाद इसको मैं आधे घंटे के लिए पेड़ों को छोड़ दूंगी। मैं इसी के साथ ज़्यादातर रोटी पकाती हूँ। और अभी मैंने इसको अपने आप के साथ बड़ा करना है, तो ये पराठे जो है ना वो बाहर से बहुत क्रिस्पी होंगे
और अंदर से बहुत नरम होंगे, ठीक है। और मैंने बाहर से क्रिस्पी पराठे बनाने, इसके जो किनारे हैं ये भी आपने अपने हाथ के साथ यूं करके ऐसे ऐसे करके ना इसको बड़ा करना है ऐसे। फिर इधर मैंने रख लिए और इसमें अभी मैं लगाऊंगी पफ। पूरे पराठे पे मैंने लगाना है, ठीक है, ऐसे। और ये जो पफ है इसको घी, मैदा, सब्ज़ प्याज इसका मैंने बनाए हैं, ठीक है। इसको ऐसे इधर से फोल्ड करना है और इसके साथ बराबर करना है ऐसे ऐसे। और इसके साथ ये इधर फोल्ड करना है और इनके साथ इसको बराबर करना है ऐसे। और अभी यूं करके और ऐसे ना, ऐसे मैंने सारे पेड़े तैयार करके ये रखना है, ठीक है, मेरे साथ रहे। अब मैं ये जो मूली है ना इसके पे एक मर्तबा कोशिश करूँगी, लेकिन ये कि इसमें अभी कोई पानी नहीं है माशाल्लाह। ये देखो ये मूली सारी शामिल कर दी है इसमें, इस बॉल में। और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक और इसको भी मैंने मिक्स करना है इस मसालों में। ये मूली मसाला जो है, धनिया, प्याज, और ये इसमें मैंने इसमें मिक्स करना है, ठीक है। और इतनी मज़े की होगी इंशाल्लाह। अभी मैंने बनाने हैं पेड़े। पेड़े तो बना लिए और अभी उसको मैंने बेल, ये जो मैंने इसके पेड़े बनाए, अभी मैंने इसकी एक पेड़ा उठा लिए, इसको बिल्कुल अभी आपने गुलाई में बेलना है, ठीक है। ऐसे बेलना है बिल्कुल प्यार से कि इसकी ये जो तय है ना ये भी बरकरार रहे। और ये मैंने जो पफ बनाया था उसके ये सब्ज़ प्याज इसमें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ऐसे इसको भी मैं इधर सेट पे करूँगी। अभी दूसरा मैंने इसका जो साथी है ना वो भी बेलना है और उधर मैंने तवा रखा हुआ है गरम करने के लिए, ठीक है, ऐसे। अभी ये मैंने इसको बेल लिए और अभी मैं इसमें ये जो मूली है, मूली का मसाला सारा इसमें डाल दूँगी। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डालनी है। अच्छा, मूली का मसाला बहुत मज़ेदार है ये। अभी ऐसे भी आप इसको कहो, इसमें मसाले मैंने शामिल किए ना तो इतने मज़े के होते हैं, ठीक है। ज़्यादा मिर्चें मैंने इसमें, सब्ज़ मिर्च भी आप डाल सकती हो, मैंने इसमें नहीं डाली इसलिए कि मेरे पास जो मिर्च है वो बहुत तेज़ है तो फिर बच्चे खाएंगे नहीं, ठीक है। और अभी इसकी दूसरी साथी जो है ना वो लाके ऐसे और अपने हाथ के साथ मैंने आटा लगाए, ठीक है। और इसके ये जो किनारे हैं ना ये अभी आपने अच्छी तरह यूं करके बांधने। और उधर मेरा जो तवा है वो गर्म हो गई है, इसको यूं करके अपने हाथ के साथ दबाना है। और मैंने इसमें काफ़ी बड़ी रोटी डाल दी है। अच्छा, और इसका मैंने चूल्हा बिल्कुल आराम से हल्की आंच से, इसलिए कि ये अगर बहुत जल्दी पकी ना तो अंदर से ये डबल है ना, अंदर से कच्चे ना रहें, ठीक है। मेरे साथ रहे, पूरी रेसिपी देके भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी रेसिपी देखा करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अब ये देखो बाहर से भी थोड़ी थोड़ी खुश्क हो गई। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा घी लगाना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा लगाना है, इसलिए कि मैंने जो पफ लगाया था ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे आराम से, ठीक है। ये देखें ऐसे घुमा घुमा के ऐसे आपने मज़ेदार से पराठा बनाना है, ठीक है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसमें। ये देखिए मज़ेदार से पराठा, यकीन मानो इतनी खुशबूदार और इतनी लज़्ज़त वाली और इतनी ज़बरदस्त मेरा जो मूली का पराठा है ना ये तैयार हो गए हैं। ये देखें, और इतना प्यारा इसका कलर आया है, बाहर से इतनी क्रिस्पी और अंदर से नरम मुलायम। इसको उस साइड पे भी थोड़ी सी पकानी है, ठीक है।
और अभी शिकारी में डालनी है। और मुझे ये शिकारी किसी ने परसों गिफ्ट किए, 2 शिकारी भेजी हैं कोहाट से। ये देखिए, है ना मज़ेदार से पराठा। देखिए ये वाला पराठा भी तैयार हो गए हैं और अभी मैंने इसको उतारना है ज़बरदस्त से पराठे को। ये देखो बैक साइड पे भी कितना प्यारा कलर आया है। ये है ना मज़े का पराठा। फटाफट मेरे चैनल में जाएं। अब मैं गुस्सा भी करूँगी इसलिए कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक शेयर नहीं करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स नहीं करते हो, ठीक है। ये देखिए मूली के पराठे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं बिल्कुल। इतना प्यारा इनका कलर आया है। मगर मोहम्मद हैदर को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, उसने थोड़े से नवाले इसमें से ले लिए। तो बहरहाल ये पराठे बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत टेस्टी हैं। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह।